सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए दादी ने ना एक बड़ी ही कीमती सी अंगूठी दी है अबीरा को एंगेजमेंट के लिए। साथ में एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि देखो भैया बड़ी महंगी है, गुमाना वुमाना नहीं। और जैसे ही इन्होंने ये डिस्क्लेमर दिया नहीं कि इस अंगूठी के एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा मंडराने लग गया। घर में चोर घुसाए हैं एंड बेस्ट इज अबीरा ने स्पॉट भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद होगा सियापा। जाओ अपने कमरे में जाओ, सो जाओ और उसे भी सोने दो। अब बैठे बैठाए अबीरा ये कौन से सिचुएशन में फंस गई है। अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इन दिनों अबीरा आउट हाउस में रहती है। अब दादी सा ने उसे सगाई की अंगूठी रखने की जिम्मेदारी दे दी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। अब अंगूठी को छुपाने के लिए वो काफी जतन कर रही है। राइट, तो आउट हाउस में मैं आती हूँ, लेकिन होता ऐसा है कि इतनी महंगी रिंग है एक तो, एंड प्रिकॉशन वाइज भी मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। खिड़की पे कुछ जाल बिछाया हुआ है, डोर पे करा हुआ है, सब कुछ हर जगह। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अंगूठी छुपानी ही क्यों है। अब दरअसल बात ये है कि बाहर अबीरा को कुछ चोर नजर आ गए हैं। उन्हीं चोरों से बचने के लिए देखिए कि कितने नुस्खे निकाल लिए हैं अबीरा ने। दरवाजे से रस्सी बांधी है, एक कलश भी रस्सी से बांधकर लटका दिया है और वगैरह वगैरह। तो ये रिंग है जिसे मुझे जो बहुत कीमती है और जिसे मुझे संभाल के रखना है। तो आउट हाउस में सारा इंतज़ाम किया हुआ है, बट फिर भी चोर आ जाते हैं। पहले तो मेरा यही है कि मतलब अपने होने वाले पति की अंगूठी बचानी है भाई, बस। चोर आएगा अंगूठी लेने के लिए, उसे मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जो होगा उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से चोरों को पता कैसे चला कि यहाँ पर अबीरा अकेली रहती है, और तो और उसके पास कोई कीमती सामान भी है। बाहर एक्चुअली वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ कि मुझे ये रिंग संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और अरमान वो चीज़ समझ रहा है। मैं उसे समझाती हूँ कि मेरे लिए मैं तो मामूली चीज़ें भी जो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है उनको भी इतना संभाल के रखती थी, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इससे पहले अबीरा अरमान से कह रही थी कि वो इस अंगूठी को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन अरमान ने उसे कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। प्यार से गले लगाया। तुम्हारा प्यार अनमोल है और उस पर कोई प्राइस टैग थोड़ी है, लेकिन इस हीरे की अंगूठी पर तो प्राइस टैग लगा है ना। और इस नंबर को देखने की ना मेरी हिम्मत नहीं है। बारात से पहले मेरा बैंड बज गया तो प्लीज अपनी अंगूठी खुद रखो ना। तो वो बहुत क्यूटली मुझे समझाता है, फिर वहाँ से बाहर ले जाता है, क्योंकि मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम ये रख लो। उसके बाद डोम में जाते हैं हम, और वो मुझे समझाता है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक ही रात के लिए तो रखना है। मुझे भी लगता है चलो एक ही रात के लिए तो है, मैं एक रात रख दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आके मुझे बस अरमान को अंगूठी पहनानी है और बस फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार से गले लगाया, और आधी रात को जब वो अबीरा से मिलने जा रहा था ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक से है ना, तभी अरमान को दादी मिल गई। और दादी ने कहा कि भाई अरमान, अपने अरमानों पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, अभी कुछ दिनों तक थोड़ा सा ना दूर ही रहो, क्योंकि आप दोनों की शादी होने वाली है। अरमान कुछ ज्यादा नहीं मतलब कैसा है? जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ और उसे भी सोने दो।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।